जय हिंद गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश नेगी जीएस गुरु। तो आज मैं इस वीडियो में सीएपीएफ के एस्पिरेंट्स को सीएपीएफ 2021 पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट ऐसे राइटिंग टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे कि सर वो कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं कि जो लास्ट 10 दिन में भी अगर हम रिवाइज और प्रैक्टिस कर लें तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आज 15 से 20 वो टॉपिक्स बताऊंगा जिनको अगर आप थॉरो राइटिंग कर सकते हो या जिनके ऊपर आप लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो तो आपके स्कोर अच्छे आ सकते हैं। और मैं इस वीडियो के अंदर तो टॉपिक्स की थीम बताऊंगा और उसका सोर्स आपको कहाँ पर मिलेगा उसके लिए आप नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं आपको सोर्स भी बता दूंगा। ठीक है, तो मेरा नाम राकेश नेगी है और मैं देहरादून से हूँ। जनरल स्टडीज़ फॉर सिविल सर्विसेज पढ़ाता हूँ फॉर CAPF, CDS, PCS, FCAT एंड स्टेट एग्ज़ाम्स। आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं t.me राकेश नेगी GS गुरु, और मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल भी फॉलो कर सकते हैं। ये अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक है और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है मैंने। वहाँ पर मेरी आपको सारी की सारी स्ट्रक्चर्ड जनरल स्टडीज़ की क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट मोमेंट पर तो एक रिवीजन ही एक आपको सक्सेस दिला सकता है और CAPF के लिए अब मुश्किल से मुश्किल 15 दिन रह गए हैं। 8 अगस्त 2021 इज़ योर डेडलाइन फॉर CAPF। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी बताई थी पेपर 1 से रिलेटेड। तो इसमें मैं आपको पेपर 2 से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर ऐसे राइटिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, वो मैं शेयर करूंगा। और ये पेपर आपका 3 घंटे का होता है, जो कि पहले पेपर से 1 घंटा ज़्यादा होता है, मगर इसका स्कोर पहले पेपर से कम होता है। फर्स्ट पेपर आपका 2 आवर्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है, लेकिन सेकेंड पेपर आपका 3 आवर्स का होता है और 200 मार्क्स का होता है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेपर 2 है इसके 6 पिलर्स हैं, 6 क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, जिसमें एक ऐसे राइटिंग का 80 मार्क्स का, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट 40 मार्क्स का, और रिपोर्ट राइटिंग 20 मार्क्स का, फिर प्रेसी राइटिंग 15 मार्क्स का, उसके बाद पैसेज 20 मार्क्स का, और इंग्लिश ग्रामर 25 मार्क्स का। यहाँ पर सिर्फ आप एक क्वेश्चन बाइलिंगुअल में कर सकते हैं, यानी इंग्लिश या हिंदी में, और वो है ऐसे राइटिंग जो कि 80 मार्क्स का है। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, बाकी सारा का सारा पेपर इंग्लिश में होना है। तो इसका मतलब आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए, पिछले साल के टॉपिक्स पर एक नज़र मारते हैं, तो उससे आप एनालिसिस करिएगा कि इस साल किस टाइप के टॉपिक्स पर CAPF का एग्ज़ाम फोकस कर सकता है। तो आपको हर ऐसे 300 वर्ड में लिखने होते हैं और टोटल 4 ऐसे लिखने होते हैं और 6 ऑप्शंस होते हैं, तो 4 आउट ऑफ 6। ठीक है, सो आप देखिए यहाँ पर करंट से रिलेट करके इसने कुछ पूछा है, इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स में जो भी एक्टिविटीज़ है वो यहाँ आप लिख सकते हो। विमेंस के खिलाफ क्राइम, ठीक है, और मेल डोमिनेशन, तो ये एक स्टैटिक और डायनामिक यानी करंट से रिलेटेड टॉपिक्स पर आप विमेंस की एम्पावरमेंट की बात यहाँ हो रही है। फिर इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, न्यूज़ चैनल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इसकी क्रेडिबिलिटी, तो ये भी करंट से रिलेट करके पूछा है। फिर सिक्योरिटी इंडियाज़ इंटरनेशनल बॉर्डर इज़ चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस। फिर से जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी है, यानी सिक्योरिटी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ चुका है, 2 क्वेश्चन सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गए हैं। उसके बाद एक सोशल चैलेंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेरेंटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी इज़ चैलेंज। किस प्रकार से आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उससे रिलेटेड है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड हिंदू में आर्टिकल्स आ रखे हैं थे इससे रिलेटेड। फिर उसके बाद इंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज़ अ ह्यूमन राइट, तो ह्यूमन राइट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से जोड़ करके देखा जा सकता है। आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट से रिलेटेड 2 टॉपिक्स अगर आप देखोगे तो सॉलिट्यूड टू पैंडेमिक इज नॉट अनवेलकम। पैंडेमिक का मतलब हो गया महामारी, और इसको आप सीधा कोविड-19 से रिलेट कर सकते हो, तो ये करंट से रिलेटेड है, इसके ऊपर आर्टिकल आया था हिंदू में।
पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द सोशल एलीट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदू के ऊपर, इसमें भी आर्टिकल आया था। रिपोर्ट राइटिंग में प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर का क्या प्रोविजन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, करंट अफेयर से रिलेट किया गया है। और जो अभी नए एग्रीकल्चर लॉज आए फार्मर्स के लिए 3, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी फार्मर्स पर, तो ये भी करंट से रिलेटेड है। यानी कि अगर आप मोस्टली देखेंगे तो आपको 90% करंट अफेयर से रिलेट करके ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पिछले 1 साल का आपको करंट अफेयर का हिंदू और योजना मैगजीन को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। हिंदू का एडिटोरियल केवल और योजना मैगजीन को फॉलो करना है। जो ये फॉलो कर रहा होगा वो ऐसा नहीं होगा कि उसको कोई टॉपिक आएगा और वो उसको पता ना हो कि ये टॉपिक क्या है और इसके अंदर क्या डिमांड है। तो अब देखिए मैंने एक लिस्ट बनाई है आप इस लिस्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट CAPF 2021 के सारे ऐसे से रिलेटेड करंट एनालिसिस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो हिंदू एडिटोरियल में और योजना में आए हुए हैं। सो पहला टॉपिक है कंजर्विंग द फॉरेस्ट, सेव टुडे सर्वाइव टुमारो। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगेन ऑक्सीजन सप्लाई कोविड-19 के चक्कर में ये पेड़ पौधे और एनवायरनमेंट की बहुत लोगों को आवश्यकता महसूस हुई, तो उस चीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके पीछे भविष्य क्या है। दूसरा टॉपिक है इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री फ्रॉम नेसेसिटी टू अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब होता है कि जो हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्री है, रक्षा का जो पूरा का पूरा उद्योग है, उसमें जैसे हम डिफेंस इक्विपमेंट्स, हेलीकॉप्टर्स, आर्टिलरीज, गन्स, तोप, टैंक्स ये सब बनाते हैं, ये स्वदेशी होना चाहिए। इंडिजिनाइजेशन का मतलब होता है स्वदेशी, हम लोग बाहर से खरीद रहे हैं, राफेल खरीद रहे हैं फ्रांस से, टैंक्स खरीद रहे हैं रशिया से, तो इजराइल से खरीद रहे हैं, USA से सामान खरीद रहे हैं। तो इस चीज़ को जितना ज़्यादा कम किया जाए हमारे लिए आज एक ज़रूरत है और ये भविष्य में एक अपॉर्चुनिटी कैसे बन सकती है। तो डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक पर ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। क्रिप्टो करेंसी, आज के दौर में ये क्रिप्टो करेंसी जिसको हम डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं और बिटकॉइन सबसे प्रसिद्ध नाम है, तो इससे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। ये करंट इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है। अ टूल ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और रेगुलेटरी नाइटमेयर, यानी इससे आगे चल के इकोनॉमिक पावरमेंट तो मिलेगा लेकिन इसको कंट्रोल कैसे किया जाए ये भी एक चुनौती है। रेगुलेटरी नाइटमेयर्स कैसे हैं इसके। इंडिया वर्सेस भारत, बहुत बेहतरीन टॉपिक, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आप क्या चाहते हैं, इंडिया या भारत। इंडिया का मतलब हो गया अर्बन और भारत का मतलब हो गया रूरल। तो भारत यानी इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो गांव का क्या डेवलपमेंट है, अर्बन एरिया शहर का क्या डेवलपमेंट है, इन दोनों में आज अंतर कैसा चलता जा रहा है। व्हाट आर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस ऑफ रूरल एंड अर्बन एरिया, उसको पैरेलली कंपेयर करते चलना है। तो यहाँ लिखा हुआ है इज रूरल अर्बन डिवाइड अ रियलिटी और मेटाफर। मेडिकल एथिक्स, अगेन कोविड-19 के चलते हुए बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आपको देखने को मिली है जिससे कि हमारा मेडिकल जगत, हमारा जो हॉस्पिटल जगत है, दवाइयों का जगत है, मेडिकल इक्विपमेंट का जगत है, वैक्सीनेशन का जो वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारे लूप होल्स और ड्रॉबैक्स देखने को मिले हैं। तो फ्रॉम साइंस ऑफ मेडिसिन टू द आर्ट ऑफ मेडिसिन, ठीक है। छठा जो टॉपिक है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन टुवर्ड्स अ हेल्दियर एंड अ सेफर वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि आज तरह तरह की बीमारियां जो बढ़ रही हैं उसके लिए पूरी दुनिया या देश के हर लोग सुरक्षित है, इम्यूनाइज्ड हैं, वैक्सीनेटेड है या नहीं है। और अब तो जानवरों में भी बीमारियां फैल रही है जो इंसानों में फैलती हैं वहाँ से, तो उनको भी कैसे हम कवर कर रहे हैं, इस तरीके का हेल्थ सिस्टम को लेकर के ये पूरा का पूरा सिस्टम है। और अभी इंडिया ने जब कोविड वैक्सीनेशन के लिए मुहिम चलाई तो हमने वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम छेड़ी थी। फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन, गाइज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है जिससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस साल स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर के लोगों ने बहुत ज़्यादा इवेंट्स और ऑर्गेनाइज किए और कई लोगों ने सफलता भी हासिल की। अब चाहे वो है इलॉन मस्क को उनका प्राइवेट एयरशिप हो जो स्पेस में ट्रैवल करने के लिए गया, या फिर जेफ बेजोस
अमेज़न के फाउंडर जो है वो उन्होंने स्पेस ट्रैवल किया हो, और इस तरीके से और कई सारे, रिचर्ड ब्रांसन है जिसने अपने गैलेक्टिक वर्जन एयरप्लेन में स्पेस एक्सप्लोरेशन करा। तो ऐसे तमाम तरीके के लोग और भविष्य की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि क्या हम स्पेस टूरिज़्म, मार्स जैसे ग्रह पर आवास बना सकते हैं या नहीं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेंसरशिप इन मीडिया एंड रेगुलेशन ऑफ OTT, अगेन आए दिन कुछ ना कुछ वेब सीरीज़ को लेकर के कोई ना कोई क्रिटिसिज्म चलता रहता है, और ऊपर से जो मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स है, इसमें भी इसको लेकर के भी आज लोग एंटरटेनमेंट लोग जिन चीज़ों को की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या इमोरालिटीज़ जैसी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, वल्गैरिटी को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या वो इंडियन सोसाइटी कल्चर के लिए सही है, नहीं है, इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए, क्या केसेस बने हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे इस पर आपको। फिर सोशल मीडिया एंड द सोसाइटी, वही इन द पास्ट 1.5 years एवरीबडी, द वर्चुअल जो रियल वर्ल्ड है वो तो सबके लिए बंद हो गया था ड्यू टू लॉकडाउन। लोग पूरा का पूरा अपनी ज़िंदगी, अपने व्यूज़, अपनी इनकम, अपनी एक्टिविटीज़ लोगों ने सब सोशल मीडिया पे बढ़ा दी हैं, और आगे चल के इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये एक नई टूल लोगों की ज़िंदगी में आई है जिसका सही कम और गलत उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है। तो ये सही गलत का बैलेंस को आप किस तरीके से शोकेस कर सकते हो। फिर US विड्रॉल एंड इट्स वर्ल्ड ऑन जियो वर्ल्ड पॉलिटिक्स, हाल ही में आपने देखा होगा कि US कई सारे कंट्रीज जहां उसने वॉर इनिशिएट किया था वहां से बाहर एग्जिट मार चुका है, और जिसमें से रीसेंट जो है वो अफगानिस्तान से एग्जिट मार चुका है। US के एग्जिट से फिर तालिबान का डोमिनेंस और फिर उस तरीके की शक्तियों को और जगहों पर फिर से पावर मिलता है या नहीं, और उससे फिर लोकल और आसपास के पॉलिटिक्स पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये भी एक बहुत बड़ा ग्लोबल मुद्दा हो सकता है जो इस बार ऐसे में पूछा जा सकता है। इसके बाद भारत में जो एक कोविड के टाइम पर माइग्रेंट वर्कर्स का इशू चला था, और पलायन की एक बड़ी मुद्दा रही थी कि किस तरीके से लोग माइग्रेट कर जाते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इन सर्च ऑफ द वर्क, और उनके कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है तो किस तरीके से उनको मैनेज किया जाना चाहिए, किस तरीके का सोशल सिक्योरिटी उनको दिया गया है सरकार की तरफ से, सामाजिक लाभ क्या दिए गए हैं, फ़ायदे नुकसान क्या दिए गए हैं। तो इस बीच में सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई थी जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर के केटर किया गया था, वो सब आप मेंशन कर सकते हो। इंडियाज़ कंसिस्टेंट बॉर्डर्स कफल विद नेबरिंग कंट्रीज़, तो जैसा कि मैंने पिछले साल भी बताया था कि पिछले साल भी इसको लेकर के एक ऐसे राइटिंग का टॉपिक था कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बॉर्डर पर क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। देखिए टॉपिक लगभग वही होता है, बस उसका थीम थोड़ा इधर उधर चेंज करके आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो चाइना के साथ अभी गलवान और ये जो स्कफल बार बार चल रहा है, पाकिस्तान के साथ जो नेवर एंडिंग टाइप का जो इशू है वो आप देख सकते हैं, म्यांमार के साथ बॉर्डर पर कुछ इशूज हमारे चल रहे हैं। सो इस तरीके की चीज़ें इसमें शामिल की जा सकती हैं। फिर 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम और 1 नेशन 1 इलेक्शन स्कीम, तो ये 1 नेशन 1 ग्रिड, 1 नेशन 1 सोलर, 1 नेशन 1 सन, इस टाइप के बहुत सारे कैची थीम वाली विजनरी कॉन्सेप्ट्स और स्कीम्स और आइडियोलॉजीज़ को, पॉलिसीज़ को सरकार ने इनिशिएट किया था। तो इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं, इन पर कितना खर्चा आता है, हम ये क्या करना चाह रहे हैं, ये सब पर आपको हिंदू में इतने आर्टिकल्स मिलेंगे इस साल कि आपको कंटेंट की कमी नहीं होगी। वुमेन आफ्टर पेंडेमिक, फिर से देखिए वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, और ख़ास तौर पर ये पेंडेमिक की सिचुएशन के दौरान उनको क्या हुआ और उससे रिलेट करके फिर आप उसके बाद उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब से रिलेटेड क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, हाउस होल्ड एक्टिविटी से रिलेटेड क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके ऊपर क्या बर्डन है, क्या रिलैक्सेशन है, वो सब यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद टैपिंग पोटेंशियल ऑफ इंडियाज़ यूथ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि द करंट इंडियन यूथ विच इज़ मोर savvy टू द वर्चुअल वर्ल्ड एंड लेस नोन टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो इस इंडियन यूथ को जो कि वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा जुड़ा हुआ है और प्रैक्टिकल दुनिया से वो दूर होता जा रहा है, इसको कैसे आप स्किल्ड करोगे, भविष्य का भारत इनके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर पेड़ की जड़ मजबूत नहीं होगी तो पेड़ भी आगे चल करके मजबूत नहीं आएगा। तो
तो इंडियन यूथ की पोटेंशियल को लेकर के सरकार ने क्या पॉलिसीज़ अपनाई है, सोशल चेंजेस क्या हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, ये सब आप मेंशन कर सकते हो। न्यू चैलेंजेस ऑफ फेडरलिज्म, अगेन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक बैकबोन है और उसमें आए दिन केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच में कोई ना कोई इश्यूज अराइज होते रहते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी हो या फंड डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर नेशनल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बात हो या स्टेट्स की कोई डिमांड हो सेंटर से और उसको फुलफ़िल ना किया जा रहा हो। तो इस तरीके के चैलेंजेस जो आए दिन हमें पॉलिटिक्स में देखने को मिलते हैं। स्किलिंग इंडिया इज़ स्टिल अ चैलेंज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सदियों से हम लोग स्किल इंडिया के लिए बहुत सारे स्कीम्स चला रहे हैं, मंत्रालय बना रहे हैं, फंड्स चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वी आर लैकिंग बिहाइंड विद सम ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज एंड स्पेशली आर नेबर चाइना। तो हमको क्या और करना चाहिए कि स्किल इंडिया को और आगे बढ़ाना चाहिए और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के स्किल के साथ मैचअप करना चाहिए। तो ये भी बहुत, इसके लिए भी माल मसाला आपको मिल जाएगा। और डेवलपमेंट इन इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी, तो ये ओवरऑल इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि आप लोग CAPF की तैयारी कर रहे हो तो इंटरनल सिक्योरिटी की नॉलेज में आपको कमी नहीं होनी चाहिए। और मेक श्योर कि जो इंटरनल सिक्योरिटी पर अशोक कुमार जी की बुक है वो अच्छे से आपने पढ़ लिया हो, और उसके साथ साथ करंट में जो इंटरनल सिक्योरिटी में माओइस्ट हो गया, नक्सलीज हो गया, टेररिज्म में स्लीपर सेल का कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर इंसर्जेंसीज होगी, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ होगी, या फिर जो रेडिकल आइडियोलॉजीज़ को डेवलप करके मॉब लिंचिंग से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, ये तमाम चीज़ों पर आप और वाइड एंगल कवर करके नॉलेज डेवलप कर सकते हो और बेहतर कंटेंट बना सकते हो। तो ये वो 19 टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि इसमें से अगर आपके पास अगर 3-4 भी अगर इसमें से दिखता है आपके एग्ज़ाम में तो मोर देन सफिशिएंट है। ध्यान रहे कि इन टॉपिक्स पर रिपोर्ट राइटिंग्स भी आ सकती है, आर्ग्यूमेंट भी आ सकता है और एसे राइटिंग भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट के लिए आपको कुछ अलग से देखने की ज़रूरत है, वो तो आपने जो भी इस साल पूरा न्यूज़पेपर रीडिंग किया होगा तो उससे एक प्रैक्टिस बिल्ड करी होगी। हिंदू एडिटोरियल का डेली जो आपने प्रैक्टिस किया होगा उससे भी आप कुछ कंटेंट निकाल सकते हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है जो आपको इजीली इंटरनेट पर इनसे रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। अब देखिए, जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो ऐसे राइटिंग के लिए टाइम मैनेजमेंट क्या कैसे करेंगे, तो 4 ऐसे आते हैं, हर एक ऐसे आपको 300 शब्द में लिखना होता है, यानी टोटल आपके 1200 शब्द हो गए जो आपको खाली ऐसे राइटिंग के लिए देने हैं। और अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे से 1 घंटे के अंदर का आप टारगेट लेकर के चलिएगा कि 15 मिनट के अंदर मुझे एक ऐसे तो ख़त्म करना ही है। तो आपको ऐसे राइटिंग में एग्ज़ाम वाले दिन क्या एक्टिविटी करनी चाहिए और कितना उसके लिए टाइम देना चाहिए, तो पहले तो सोचने और एक आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बना लीजिएगा कि मैं इसमें मोटा मोटा एक क्रोनोलॉजी में क्या लिखूंगा, चाहे उसके लिए 3 से 5 मिनट लग जाए, दे दीजिएगा। उसके बाद फिर 10 मिनट आप ऐसे राइटिंग लिखिए और फिर लास्ट में 2 मिनट रिव्यू भी कर लीजिएगा, यानी टोटल अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स के आसपास आपको एक ऐसे पर देना चाहिए। तो गाइज़, ये था आज CAPF 2021 के लिए मेरी तरफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप मेरे रेगुलर क्लासेस को फॉलो करना चाहते हैं तो आई टेक रेगुलर क्लासेस ऑन अनअकैडमी, जिसका लिंक मैंने ये दिया है और ये डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसको फॉलो करिए और लिंक को क्लिक करके मेरा प्रोफाइल फॉलो करोगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप फ्री में मेरे से क्या क्या पढ़ सकते हो, तो डेली GS और MCQs PYQs प्रैक्टिस कराता हूँ मैं रोज़ रात को 10 बजे, और डेली करंट अफेयर्स का डेप्थ एनालिसिस कराता हूँ वहाँ पर एटलीस्ट 1 घंटे में 5 से 7 न्यूज़ की डेप्थ एनालिसिस तो ये आप मेरे से वहाँ पर फ्री में पढ़ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर, डू ज्वाइन माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी और ये सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि यहाँ की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।